नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अब परवान चढ़ने लगी है। पीएम मोदी के दौरा के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से रफ्तार धर ली। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा के बाद वेरिफिकेशन और अन्य कार्यों के लिए भी अब रफ्तार पकड़ने लगी है। नेताजी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोपण कर रहे हैं। पीएम मोदी से खत्म हुई मुकेश सहनी की उम्मीद, अब राहुल गांधी को बनाएंगे पीएम। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष और हाल ही में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने मुकेश सहनी ने हमेशा के लिए महागठबंधन में बने रहने का वादा किया है। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो यह मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान माना जा सकता है। वहीं पप्पू यादव ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना ही उन्हें बीजेपी की बी टीम करार दिया है। कांग्रेस लीडरशिप और पार्टी के लोग चाहते हैं कि मैं पूर्णिया से चुनाव लड़ूं। पप्पू यादव का यह बड़ा बयान आया है, यानी कि पूर्णिया सीट एक हॉट सीट बन गया है। तो आगे की खबर हम आपको बता दें कि फिर बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का डंडा चला है। सैकड़ों शिक्षा सेवकों पर कार्रवाई हुई है। वजह जानकर आप चौंक जाइएगा। शिक्षा विभाग ने बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए 1830 शिक्षा सेवकों पर कार्रवाई करने का आदेश जिलों को दिया है। साथ ही शिक्षा विभाग ने 7 शिक्षा सेवकों को बर्खास्त कर दिया है। तो यह बड़ी खबर है। बताते चलें कि नौकरी देने वाले सबसे बड़े सीएम हैं नीतीश। चुनावी मौसम में बिहार में रोजगार और नौकरी दिए जाने का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा है कि किसी ने कोई काम किए बगैर झूठा श्रेय ले रहे हैं तो वही। सीएम के बयान पर तेजस्वी ने भी पलटवार कर दिया है। तो वहीं बिहार के शिक्षकों के एफएलएन ट्रेनिंग को लेकर भी मुद्दा गर्मा गया है। जैसा कि जानते हैं कि ईद 2 दिन बाद है। एफएलएन प्रशिक्षण शिक्षकों की जारी है। पर्व त्यौहार के दिन भी होली जैसे हिंदुओं के महान पर्व पर भी एफएलएन का प्रशिक्षण दिया गया और अब ईद के अवसर पर भी। अब इबादत शरिया के महासचिव ने इस पर संज्ञान लिया है। ईद में शिक्षकों के आवासीय प्रशिक्षण का विरोध जताया है। इबादत शरिया के महासचिव ने मुख्य सचिव को लिखा है पत्र, तारीख बदलने की मांग की है। क्या हालात हो गए हैं, पैर छूना पड़ रहा है। हमको तो वो तस्वीर बिल्कुल पसंद नहीं आया। हम जब नीतीश कुमार जी के साथ थे तो वो कहते थे कि अच्छा काम कर रहा है। मोदी जी और अमित शाह के बारे में क्या कहते थे, आज क्या हुआ। तेजस्वी यादव का यह बड़ा सवाल सामने आया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस अध्यक्ष भाजपा ने बेरोजगारी को थोपा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा ने बेरोजगारी को थोपा है। तो इस बयान के बाद हम आपको बता दें कि भाजपा की ओर से भी जवाब मिली है। वहीं सत्यापन में नहीं आए 400 से अधिक नियोजित शिक्षक, आगे की कार्रवाई को जिलों को भेजी जाएगी सूची। समान रोल नंबर वालों का होना था सत्यापन। 1205 ऐसे शिक्षकों को विभाग ने बुलाया था।
बिहार में 18 लाख से अधिक बच्चे डमी या दोहरे नामांकन वाले। पिछले एक साल में 22 लाख से अधिक बच्चों के नाम कटे। इसमें 4 लाख ने फिर से नामांकन कराया, बाकी बच्चे नहीं लौटे। शिक्षा विभाग इस पर संज्ञान लिया है। फैसला, केंद्रीय विद्यालयों में इस सत्र में नामांकन की सीटें घटी। आपको बता दें कि बिहार के 49 केवी में 40 के बजाय 32 सीटों पर ही दाखिला। शिक्षकों की तबादला नीति में भी बदलाव किया गया है। इधर तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनावों में मुद्दे पर बात होनी चाहिए। पीएम की नवादा रैली के पहले एक्स पर पूछे 10 सवाल तेजस्वी यादव ने। वहीं हम आपको बता दें कि इंटर में सरकारी स्कूलों की सीटें नहीं भरेगी। ग्रामीण इलाकों के विद्यालयों में शिक्षक के आने से 60% नामांकन होने की उम्मीद जताई गई है। मैट्रिक में पास उम्मीदवारों की संख्या 13,80,000 के करीब है बिहार में। कई विद्यालयों में खाली रह सकती है 20 से 30% सीटें। उच्च माध्यमिक में सभी विषयों के शिक्षक नहीं बताए जाते हैं। इंटर विज्ञान में अधिक दाखिला लेते हैं विद्यार्थी, ये आप भी जानते हैं। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि 1,87,615 नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी। सॉफ्टवेयर से होगा सक्षमता परीक्षा में सफल शिक्षकों के विद्यालय का आवंटन, और इस प्रक्रिया में जिलों को दिया जाएगा। जैसा कि उन्होंने परीक्षा दिया, एडमिट कार्ड जारी हुआ, तो उसमें जो है उस एडमिट कार्ड में जिला का आवंटन कर दिया गया था। तो नियोजित शिक्षकों के लिए खास व्यवस्था जो है वह किया गया है। योगदान की तिथि से वे राज्यकर्मी बन जाएंगे। 15 से 22 अप्रैल तक शहरी क्षेत्र के सॉफ्टवेयर में रिक्तियों की एंट्री होगी। तो यह नियोजित शिक्षकों के लिए एक बेहतर प्रयास है और बेहतर काम हो रहे हैं। काउंसलिंग के बाद क्षमता परीक्षा पास 1,87,000 के करीब शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाने लगेंगे। अप्रैल के अंतिम हफ्ते में काउंसलिंग कराने की तैयारी तेज कर दी गई है। वहीं हम आपको बता दें, मौसम का हाल इन दिनों बेहाल है। कभी शरद कभी गर्म। 4 दिन तक जारी रहेगी तापमान में गिरावट। पिछले 4-5 दिन चल रही गर्म हवाओं से बिहार को रविवार को राहत मिली। अगले 4 दिन और राहत मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। दरअसल अगले 24 घंटे दक्षिण बिहार, विशेषकर दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान तेज हवा चलने के भी आसार हैं। इससे राज्य में दिन के तापमान में अगले 4 दिन तक गिरावट आने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। IMD पटना के मुताबिक पहले 10 अप्रैल और उसके बाद 13 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से उन दिनों उत्तरी बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश का अंदेशा है। फिलहाल 8 तारीख को पटना, गया, जहानाबाद, बक्सर जैसे क्षेत्रों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई थी और आगे भी बारिश की संभावना जताई गई है। इधर किशनगंज और पूर्णिया में मुकाबला हुआ दिलचस्प। 3 सीटों पर आमने सामने की मुकाबला। स्थानीय मुद्दों पर हावी है। राम मंदिर, नौकरी, राष्ट्रीयता, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। पूर्णिया हॉट सीट बिहार का बन गया है। तो वहीं हम आपको बता दें, इंडिया की सरकार में युवाओं को रोजगार, यह मेरी गारंटी है, तेजस्वी यादव ने कहा है। बगहा चीनी मिल परिषद में तेजस्वी और मुकेश सहनी की सभा। भाजपा छोड़ दीपक यादव राजद में शामिल। देश की संपत्ति बेच कह रहे हैं आगे बढ़ रहा है, सहनी ने कहा है। यानी कि इन दिनों तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की दोस्ती देखते बन रही है। इधर हाई कोर्ट लखनऊ का एक बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों को स्पष्ट किया है। सिर्फ सप्तवेदी ऐसी परंपरा है जो आवश्यक है।
हिंदू विवाह के लिए कन्यादान की रस्म अनिवार्य परंपरा नहीं है। यह हाई कोर्ट का एक बड़ी आदेश है। स्कूलों में आपूर्ति की गई बेंच डेस्क की अब होगी जांच। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जांच के दिए हैं आदेश। ऐसे भी अब इस पर आवाज़ उठने लगी है कि जो बेंच डेस्क उपलब्ध कराया गया है स्कूलों में एजेंसियों के माध्यम से, वह बेहतर नहीं है और उसमें काफ़ी पैसे भी लग जा रहे हैं। तो अब इसकी जांच की भी शुरुआत होने लगी है, आदेश मिलने लगी है। इधर बिहार बोर्ड के डीएलएड विशेष परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन 9 से शुरू किया जाएगा, यानी आज से शुरू कर दिए जाएंगे। वहीं परीक्षा समिति कार्यालय को 15 तक भेज देंगे अंक पत्र। वहीं आपको बताते चले कि आईआईटी 32,772 सीटों के लिए आवेदन शुरू हो गई है। टेस्ट 9 जून को, यानी कि 9 जून से इसका टेस्ट शुरू हो जाएगा। 111 से अधिक आईटीआई संस्थानों में दाखिला लिया जाएगा। 7 चरणों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। बता दें कि 3D मॉडल से खगोल विज्ञान की बारीकी अब समझ सकेंगे। सभी उम्र के लोगों को बेहद मनोरंजक और आनंददायी माध्यम से अंतरिक्ष की अवधारणाओं को जानने समझने का मौका तारामंडल में मिलेगा। ऊंचाई मापक का मिश्र यंत्र भी आकाशीय स्थिति का निर्धारण मकसद है। इन तमाम चीज़ों को हम तारामंडल पटना में अब देख सकते हैं। शादी विवाह का मौसम आ रहा है। खरमास बाद एक सप्ताह तक बजेगी शहनाइयाँ। एक सप्ताह के लिए बन रहे हैं शादी विवाह के शुभ संयोग। 18 से 22 अप्रैल के बीच विवाह का अच्छा योग है, यानी कि 18 तारीख से 22 अप्रैल तक शादी विवाह के मौसम बताया गया है। 14 अप्रैल के बाद उतर रहा है खरमास। 23 से अस्त हो रहा है शुक्र। बढ़ गई है वेक्टेंट हॉल की बुकिंग, यानी कि जो शादी विवाह का हॉल है उसकी मांग बढ़ गई है। डायल 112 पर रिस्पॉन्स देने में पूर्णिया सुपौल टॉप 5 में। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम की रैंडम जांच से हुआ खुलासा। 2 अप्रैल को जांच के बाद मुख्यालय ने जारी की है यह खास रिपोर्ट। वहीं बिहार में 8,564 निजी स्कूल यूडाइस से पंजीकृत नहीं, दाखिले में दिक्कत। राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को यूडाइस से पंजीकृत होना अनिवार्य है और देश और बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, यह कहना है पीएम मोदी का। नवादा की सभा में पीएम बोले, गांवों की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। 72 घंटे के भीतर दूसरी बार बिहार दौरे पर आए पीएम मोदी। नीतीश कुमार सुपौल, यानी कि कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दौरा में जारी है उनका भी, और मोदी की गारंटी पर जोर दिया जा रहा है। खड़गे ने भी इस पर वार किया है। नई पीढ़ी को जंगल राज के बारे में बताएं, यह बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। दोस्तों, आज से नवरात्रि प्रारंभ है। इस अवसर पर अपनी पूरी टीम की ओर से आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चाहिए इजाज़त। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।